अब हमसे सवाल तो पूछ रहे हैं, एक बार भाजपा वाले के मुंह पर ले जाकर पूछिए, ले जाकर के उनके जितनी सांसद महिला है, विधायक है, पदाधिकारी महिलाएं हैं, महिलाओं का सम्मान वही लोग न करवा। पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का अगर किसी ने गठन किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में किया है। सबसे अगर महिला सुरक्षित, अगर महिलाओं को अगर किया तो कोई समाजवादियों ने किया, दूसरा कोई नहीं किया। हत्या, बलात्कार, देखिए चोर ढूंढना भाजपा में जाइए, बलात्कारी ढूंढना भाजपा में जाइए, मवाली ढूंढना भाजपा में जाइए, गुंडा ढूंढना भाजपा में जाइए, बलात्कारी ढूंढना भाजपा में जाइए। कैसा बात करता है, वॉशिंग मशीन है क्या वो? साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी का नारा था, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार भाजपा सरकार। बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की फारब्रांड महिला नेत्री कालिंदी भारद्वाज जी मौजूद है। क्या कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में 9 साल हो गए हैं और केंद्र में 11 साल, कितना सफल रही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? बहुत बहुत स्वागत है नेता जी। देखिए, पहले तो बहुत बहुत आपके भी घर में माता बहनें बेटियां हैं, उनको भी मैं सादर प्रणाम करूंगी। सारे पूरे अपने देश के, प्रदेश के, गांव क्षेत्र से लेकर के जितनी महिलाएं मेरी हैं, क्षेत्र से लेकर के, गांव से लेकर जो बिलोंग करती हैं, चाहे देश विदेश से लेकर जो भी जमा में, आज भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सारी माता बहनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और अभिनंदन, स्वागत सभी महिलाओं का है, जो कि कदम से कदम मिला करके महिलाएं हमारी चल रही है पुरुषों के साथ। और क्या चाहिए। आपने जो सवाल अभी पूछ रहे थे, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि जो 9 साल से लेकर के जो बैठे हुए हैं, अपने उत्तर प्रदेश से हम लोग भाई बिलोंग कर रहे हैं, तो 9 साल से लेकर 11 साल उधर कुल मिलाकर के मान लीजिए 15-16 साल से लोग यही लोग अपना राज्य कर रहे हैं। अब महिलाओं की जो बात आती है, सच में कह रहे कि अगर महिलाओं की जो सम्मान की सच में बात होती है, तो महिलाओं का तो एकदम रत्ती भर सम्मान जो है भाजपा सरकार में नहीं है, बीजेपी सरकार में। लोग तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए। अच्छा बताइए कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं, और जो कि बताइए कि इतनी महिलाओं को जो है कि आया दिन हर थाने में जो है कि जाके रिपोर्ट जाती है, उनके आंख से नहीं दिखाई देता है कि कितने बताइए कि हर जिले में आया दिन 75 गुना तो 70 को जो है कि डेली आया दिन थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है महिलाओं के, यहाँ चोरी हो गया, यहाँ मार हो गया। कहिए तो महिलाओं को सम्मान के लिए, महिलाओं को जो है कि सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो 100 नंबर के जो डायल 100 जो गाड़ी चलवाए, उससे हर महिला को बहुत राहत है, हर पुरुषों को भी राहत है। अब बहुत ही सम्मान की जगह अगर कहिए तो कि सम्मानित अगर महिला को किए, तो समाजवादी पार्टी को सुप्रीमो मुखिया जी ने किए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं देख सफाई बिटिया घबराई, तो वो तो सीधा आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी की महिलाओं को लेकर, महिलाएं जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेकर जो है डरती है। वो तो दुनिया को भी पता चल रहा है कि देख भाजपाई बिटिया घबराई, सबको पता चल रहा है कि देख भाजपाई बिटिया घबराई, भाजपाई महिलाएं घबराई। कैसे कह सकती हैं? अब हमारी बात सुनिए पहले। अरे आप तो आया दिन देख ही रहे हैं, आप तो मीडिया वाले खुद हैं, आप पत्रकार खुद हैं। अब हमसे सवाल तो पूछ रहे हैं, एक बार भाजपा वाले के मुंह पर ले जाकर पूछिए, ले जाकर के उनके जितनी सांसद महिला है, विधायक हैं, पदाधिकारी महिलाएं हैं, महिलाओं का सम्मान वही लोग न करवा रहे थे। वो तो कहते हैं कि आधी रात को भी महिलाएं गहना पहन के, ये तो बात सही कह रहे हैं। आधी रात का महिला यहाँ पर अगर घूमते नजर आ जाए कहीं ना, तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चली गई। जो 800 बच्चे गायब हो रहे हैं, प्रतिदिन गायब हो रहे हैं, लड़कियां गायब हो रही है, स्कूल से बच्चियां छुट्टी होकर के जा रही हैं, वो गायब हो जा रही है दिन में, उसका तो कोई ब्यौरा कोई बता नहीं रहा है। क्या सुरक्षा? कुछ भी। आदित्यनाथ जी साफ तौर पे कहते हैं कि इस चौराहे पे आप महिलाओं से छेड़छाड़ करोगे, अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। महिलाओं की गिनती अगर गिना जाए ना, अगर कहिए तो झांसी की रानी अगर बनना चाहता है कोई ना, तो जो हमारी सांसद जो आदरणीय फूलन देवी थी, उनके जैसे महिलाओं को बंद करके रहेंगी, तभी सुरक्षित रहेंगी। भाजपा सरकार में सुरक्षित कुछ भी नहीं है। क्या सुरक्षित है? अगर किसी महिला को कोई चीज हरड़ कर ला, खींच लड़ा जाइए, FIR दर्ज कराने के लिए उनकी फाइल दबा दी जाएगी। क्या आएगा फिर? वो बताए फोन जाएगा थाना पर, जाइए चाहे कहीं पर भी जाइए, थानेदारों को भी फोन करके दबाया जाता है। अगर जान गया कि कोई विधायक मंत्री से जुड़ा हुआ, कोई भाजपा से कोई लड़की कोई जो है समझ जानते हैं क्या होता है, थाना पर भी जो है थानेदारों को दबाया जाता है। सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का अगर किसी ने गठन किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में किया है। सबसे अगर महिला सुरक्षित, अगर महिलाओं को अगर किया तो कोई समाजवादियों ने किया, दूसरा कोई नहीं किया है। इतना सोच लीजिए, महिलाओं का सम्मान के बारे में, चाहे बेटियों की पढ़ाई लिखाई के बारे में हो, चाहे मुफ्त पढ़ाई हो, अच्छा कोई चीज हो, तो समाजवादियों ने सोचा, दूसरा कोई नहीं सोचा था। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या क्या काम किया समाजवादी? देखिए, समाजवादी महिला के लिए क्यों नहीं काम किया भैया? समाजवादियों बताइए
कि आप बताइए कि 10-90 आप देख ही रहे हैं चौराहा लखनऊ का, वहाँ महिलाओं के लिए था। 112 जो करके इसमें चला रहे हैं, पूरी महिलाओं और लड़कियों का संगठन उसमें रखा गया कि पूरी महिला वहाँ पर ड्यूटी करेंगी, पुरुष एक भी नहीं करेगा। तो जितनी महिला समाजवादियों में भर्ती हुई थी सारी महिलाओं को निकाल करके अपनी लड़कियों को भरे हुए हैं कि मान लीजिए कि उनकी बातें ना सुनी जाए। उनका पेमेंट रोक दिया गया। 112 जो डायल 100 चल रहा है यहाँ पे, उनका पेमेंट रोक दिया गया। सारी महिलाओं को इको गार्डन में बैठा करके वहाँ पे बताइए कि धरना महिलाएं दे रही थी, सारी लड़कियां दे रही थी, उनको पैसा भी नहीं दिया गया। यही महिला का सम्मान था, यही महिला का सम्मान था। आया दिन हत्या बलात्कार, देखिए चोर ढूंढना भाजपा में जाइए, बलात्कारी ढूंढना भाजपा में जाइए, मवाली ढूंढना भाजपा में जाइए, गुंडा ढूंढना भाजपा में जाइए, बलात्कारी ढूंढना भाजपा में जाइए। कैसा बात करता है, वॉशिंग मशीन है क्या वो? सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है, संस्कारी पार्टी। इसीलिए तो कि लड़ाई लगवा दिए लोग, उसी में उलझे रहो। अरे भारत उसी को कहता है कि जब जिस दिन सिंदूर अभियान जो हमारा चला था वहाँ पर, जो सिंदूर जो चला था ना, तो उन्होंने तो राष्ट्र गौरव के साथ जोड़ा। हमारी बात सुनिए पहले, जो पाकिस्तान से डर गया आदमी, और जो ये 1000 जमीन हमारी जो है कब्जा करने के बाद भी छोड़वा दिए उसको, आप कहते हैं कि राष्ट्र गौरव की बात होती है? कहाँ की राष्ट्र गौरव की बात होती है? हर जगह थू तो हो रहा है। महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था आतंकवादियों ने, तो मोदी जी ने उसका नाम ही रख दिया ऑपरेशन सिंदूर। हमारी बात सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर रख दिए, ठीक में रख दिए, मगर आपने जो रोक क्यों दिया? आप जो बताइए कि हमारे भारत की महिला के सामने उसके पति को सुहाग गुजारा जा रहा है। आप बताइए कि पाकिस्तान में तो आतंकवादी घर घर बसे हुए हैं, अब पाकिस्तान को क्यों बचाए? खाली उनको डोनाल्ड ट्रंप के फोन करने से आप जो है मुंह बंद कर लिए। क्यों कर लिए? क्या हमारा भारत डरता है? हमारा भारत गरीब है? हमारा भारत चोर है? अब डर गए? क्यों डर गए? अब भारत से बड़ा कोई देश है? इंडिया से बड़ा कोई देश है? बताइए। जब छोटा सा भूटान से लेकर के छोटे छोटे जो देश नहीं डर रहा है, इसमें ईरान नहीं डर रहा है, बताइए। अब बताइए, आप महिलाओं की बात करते हैं, आज हमारे ही देश के बताइए कि 89 हर जगह हो रहा है, पूरे भारत में थू हो रहा है। जो बताइए कि लड़कियों को सब बताइए कि उठा करके ले जा करके एब्स्टाइन फाइल जो दबाया जा रहा है, उसके लिए तो लड़ाई लगवा दिया गया जिसकी फाइल ना दब जा। लड़कियों को सब बलात्कार करते थे, उसको प्राइवेट पार्ट में बताइए कि कितना गंदी हरकतें करके फिर उसके बाद जो है लड़कियों को काट करके पिज्जा बोलते थे सब। वहाँ पे आप भी देखे होंगे, न्यूज में बार बार आ रहा है। लड़कियों को सब खाते तो खून पीते थे, वैसे व्यक्तियों से जाकर के माननीय मोदी जी मिलते थे। इस शर्म की बात नहीं है? क्यों मिलते थे जाकर के उन सबसे बलात्कारियों से जाकर के? तो मतलब समाजवादी पार्टी ने महिलाओं का सम्मान किया। महिलाओं का सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई दाग नहीं लगा सकता है। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को कोई लगा दे तो हम लोग नाम अपना बदल देंगे। इसलिए कि जितना महिलाओं का सम्मान, बेटियों का सम्मान, पढ़ाई लिखाई जैसे विद्याधन हुआ, लैपटॉप से लेकर के हर विभाग से लेकर के जितना लड़कियों को दिया गया, हर विद्यालय से लेकर के पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, साइकिल से लेकर के लड़की मेरी पैदल न जा पाए पढ़ने के लिए, हर विधानसभा में साइकिल बंटवाने का काम किया, लैपटॉप देने का काम किया, टैबलेट देने का काम किए। लड़कियों को फ्री पढ़ाई, नर्सरी से लेकर पीजी तक राज्य के डिग्री कॉलेज में फ्री की पढ़ाई करवाए थे। वो कौन करेगा बताइए? और कोई है? नारी सशक्तिकरण अगर उपदिन होता है तो समाजवादी पार्टी से शुरू होता है और कहीं से नहीं होता है। तो आप कालिंदी भरद्वाज अगर समाजवादी पार्टी में, तो यहाँ आप मानती है कि महिलाएं सुरक्षित है और महिलाओं का सुरक्षित है? समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी जो मैनपुरी सांसद आदरणीय हमारी डिम्पल भाभी जी महिलाओं को सम्मान भी करती हैं, आदर से पूछती हैं, हम लोगों से मिलती है तो बड़े प्यार से बात करती हैं। और समझ लीजिए कि खुद ही वो कहती है कहा कि आप लोग आगे रहोगे चाहे पीछे रहोगे, हम आपके साथ कदम में कदम मिला करके रहेंगे। आप लोग जो है कभी हारना नहीं, कभी डरना नहीं। महिलाएं कभी हारती नहीं है, कभी डरती नहीं है। आप लोग कदम से कदम मिला कर चलना। तो आदरणीय भाभी को हम लोग जो है उनका जो है मनसा पूरा करके रहेंगे, महिलाओं को जोड़ कर रखेंगे। अभी तो गांव में बताइए, गांव में महिलाओं के साथ जो इतना अत्याचार होता था, आज बताइए कि महिलाओं को अगर कोई अत्याचार करता, मारता, पीटता है तो 100 नंबर की गाड़ी जो 112 हो गया, काल जाता है, तो किसकी देन है? समाजवादियों को तो देन है। आज बताइए पूर्वांचल पर जा रहे हैं, समाजवादियों के प्रोडक्ट से बना हुआ है। आज बताइए कि लखनऊ में मेट्रो दौड़ रही है, आपका मेट्रो बन जा रहा, बन जा, पास तो है। लखनऊ कार्यालय से लेकर के, उसरिया से लेकर के, फिर उधर से लेकर के, चिन्हट से लेकर के, फिर उधर से लेकर के मिला करके, फिर इधर कांड से लेकर के, पास है रोड ना। क्यों नहीं बन जा रहा है? अब बन जाए, विकास हो जाए। नहीं बन रहा है। जब विकास होगा कब? कि जब समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तब।
ठीक है। और महिलाओं के सम्मान में मैं छोटी सी कविता कहना चाहती हूँ सारी बहनों को कि आप लोग हिम्मत मत हारना। ये समाजवादियों को जो है सरकार अगर बनेगी तो हर महिला को खाते में, जितनी हमारी जो महिलाएं अगर कामगार है श्रम विभाग से जो श्रमिक महिलाएं हैं और जो काम कारगर कर रही हैं, मनरेगा से लेकर के हर विभाग क्षेत्र में काम कर रही हैं, हर महिला को 40,000 रुपया सालाना उनके खाता में जाएगा समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो। और जो भी सुविधा है हर बिना सरकार बने बताइए इतना मदद करते हैं, बिना सरकार बने मदद करते हैं। जो गरीब दुखिया जो है, हर बिरादरी में गरीब आदमी है, हर बिरादरी में दुखित है, हर बिरादरी में पीड़ित है, और सभी लोग को देखते हैं सारे फाइल लेकर के आके हमारे द्वारकाधीश जी के सामने खड़े जो बोलते हैं लोग कि हमको मदद चाहिए। एक पैर पे बात आवाज मुंह में से निकलती नहीं है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मदद करने के लिए एक पैर पे खड़ा हो जाते हैं। तो हमको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए ना। आप ही हैं, अपने बगल में आग लग रही है, आप नहीं जाएंगे बुझाने तो आपको कौन पहचानेगा, कौन पहचानेगा। तो छोटी सी कविता मेरी है। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं जग की सच्ची विधाता हूँ, मैं ममता की गहरी धारा हूँ, मैं साहस की उजली कारा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं सम्मान हूँ, मैं भारत की पहचान हूँ, मुझमें का समझना दुनिया, मैं नारी हूँ और महान हूँ और हमेशा महान रहेंगी नारियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री कालिंदी भरत जुदास जी थी, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इन्होंने तमाम जो अपनी बातें उन्होंने रखी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के अपने विधानसभा चुनाव में जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम महिला सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, जगह जगह पर रेप और अन्य ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ घट रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसको लेकर उसका सुस्त रवैया कहीं ना कहीं इसको और भी बढ़ावा देता है। पूरी चर्चा पर आप क्या राय रखते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।